आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है जीवन जीने की कला। जीवन किसे कहा जाता है? जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, उसको जीवन कहा जाता है। दार्शनिक भाषा में वह आयुष्य कर्म के अधीन होता है। यानी व्यक्ति जो पूर्व जन्म के अंदर वो आत्मा को छोड़ता है, उसके पहले पहले वो नए आयुष्य का निर्धारण कर लेता है, बंद कर लेता है। उस आयुष्य के अधीन ही यह जन्म मिलता है और कितने वर्ष तक जिएगा इस शरीर के अंदर, ये तय पूर्व जन्म में ही हो जाता है। उसके पहले पूर्व जन्म का शरीर जो है वह आत्मा नहीं छोड़ सकती है। जब तय हो जाता है तो आत्मा तेजस शरीर, कर्म शरीर। तेजस शरीर वह धक्का देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, और कार्बन शरीर है वो वेयर हाउस है। जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो पुलिंदा है, बंडल है, वह वेयर हाउस है, वह कर्म शरीर है। और आत्मा तो शुद्ध स्वरूप रूप में वह बिल्कुल अक्रिया है, वह कोई गतिविधि नहीं करती है, उसकी तो प्रेजेंस है। आत्मा की प्रेजेंस के बिना न तो पुनर्जन्म होता है, न कर्मों का बंधन होता है, न पुण्य पाप होता है, और न कोई तरह की दार्शनिक गतिविधि होती है। वो तो मात्र जो है एक भौतिक जगत ही होता है। चेतना का जगत आत्मा की प्रेजेंस बिना नहीं होता है। कई लोग प्रश्न करते हैं कि आप हमें बतावें कि कब से इस चेतन और कर्म शरीर रूपी जड़ का आपस में संबंध हुआ, तो वह तो बताना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए भगवान ने उसको पश्चानुपूर्वी कहा है। यानी यह अनादि अनंत काल से कार्बन शरीर और चेतना आपस में जुड़े हुए हैं। इसका निश्चित समय तीर्थंकर भी नहीं बता सकते हैं। तो इस चेतन को जो है इस कर्म शरीर के साथ जुड़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसा बताया गया कि पश्चानुपूर्वी है। अब जुड़ तो गए, लेकिन ये दोनों अपने अपने हिसाब से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही इस कॉस्मोस की इटर्नल आइडेंटिटीज है, सनातन सत्य है। दोनों ही जो है सार्वभौम है, यानी हमेशा रहने वाले हैं। जो जड़ पदार्थ कार्बन शरीर है वह पुद्गल है, मैटर है, एग्रीगेट है। वह उसका शुद्धतम रूप परमाणु है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु पुद्गल की वह अंतिम इकाई, अंतिम घटक है कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, न उसको समाप्त किया जाता है। वह पूर्ण रूप से सच्चाई है और वह हमेशा स्थिर रहता है। इसको इटर्नल बोला जाता है। वो इटर्नल तत्व है। और चेतन तो अपने आप में इटर्नल है ही, भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा ही रहता है। ये तो अज्ञान जो है इस कार्बन शरीर को, और यानी इस शरीर को और आत्मा को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, वह है हमारा अज्ञान तत्व। उस अज्ञान तत्व को अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कोई राग द्वेष कहता है, कोई कर्म रज कहता है, कोई कर्म शरीर कहता है, कोई लिंग शरीर कहता है, और
कोई इसको कॉजल बॉडी बोलता है, अलग अलग नाम है। कोई मोह का संसार बोलता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई कुछ कहता है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो सारा जो है वह हमारा कॉजल बॉडी है, वही अज्ञान है। हम एक जो है शब्द के ऊपर अपनी सहमति बना देते हैं, अज्ञान। यानी ये आप अब मान के चलिए, इस अज्ञान को मिटाने से हमारी आत्मा जो प्योर फॉर्म में है वह इस कार्बन शरीर से अलग हो जाएगी और वह जो है वो जाकर के सिद्ध शिला के अंदर जो उनकी अंतिम 2/3 अवगाहना है उसके हिसाब से विराजमान हो जाएगी और वह शुद्धतम रूप के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत का सुख का धाम के रूप में जाकर के वहाँ विराजमान हो जाएगी। और ये जो हमारा कार्बन शरीर है वह जाकर के इस ब्रह्मांड जो पंचभूतात्मक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में प्रोपोर्शनेटली जहाँ से आया है वहाँ जाकर के वापस एसिमिलेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा इसी कॉस्मोस में आता है। चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी 2 तरह के जो है वह परमाणु होते हैं। तो ये चतुस्पर्शु परमाणु है, इसका जो उद्गम स्थल है वही कॉस्मोस है। तो ये सारा जीवन से जुड़ी हुई बात है। अब जीवन जीने की कला, यानी कौन व्यक्ति कितना जीता है यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसे जीता है यह बड़ी बात है। और वो अच्छे तरह से जीवन जीता है तो एक इतिहास बनाता है, एक मेमोरी बनाता है, एक यादगार बना करके छोड़ के जाता है। वह कुछ पद चिन्ह छोड़ के जाता है कि जिन पद चिन्हों पर लोग चलना जो है वो उचित समझते हैं, क्योंकि वो अनुभव के पद चिन्ह होते हैं और वो जो है वो लोक कल्याण, जगत कल्याण और लोगों के परोपकार के पद चिन्ह होते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, कुल 36 वर्ष का ही आयुष्य पाया था उन्होंने, लेकिन 36 वर्ष की जो युवा अवस्था में उन्होंने वह दिया जो कि अमर हो गए वो, और वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। प्रैक्टिकल योगा इत्यादि कुछ ऐसी बातें दी है जिसको कि लोग हमेशा हमेशा याद रखेंगे। और उनकी 125वीं जन्म जयंती हम मना चुके हैं और आने वाले सालों के अंदर कितनी उनकी जन्म शताब्दियाँ या जो है उनके जो है वो जन्मदिन मनाए जाएंगे। आज हमने ये जो अपना विषय चयनित किया है, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग, हम कैसे जीवन यापन करते हैं वो हमें जो है इस आज के विषय में स्पष्ट करना है। हमारे जीवन को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक तो व्यवहार जगत और एक निश्चय जगत। व्यवहार जगत है हमारे बाहर का जगत है और निश्चय जगत है हमारे भीतर का जगत है। हम किसी भी एक दुनिया, दोनों में से एक दुनिया को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ेंगे तो वह जीवन होलिस्टिक नहीं होगा, वह जीवन एकांगी हो जाएगा। अगर उस जीवन को हमें अनेकांत के रूप में प्रस्तुत करना है, होलिस्टिक और संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना है, तो वह हमें अध्यात्म जगत और बाह्य जगत दोनों रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। बाहर का जो जगत है वो हमारा अर्जित जगत है और वो हमारा परिणाम है, क्योंकि हमने इसको पूर्व जन्म में अर्जित किया है। अर्जित करने का अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म में हम जिस शरीर में थे इस शरीर में नहीं थे, क्योंकि उस शरीर को तो जला दिया गया है। पूर्व जन्म में हमने जिस शरीर जो कि जला दिया गया है उस शरीर के द्वारा भाव डाल करके और यह जीवन अर्जित किया गया है। इसलिए कहा गया है कि जैसे भाव डालोगे वैसा भव बनेगा, भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। यानी जो सब जीवन निर्माण का मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारे भाव है। भाव भीतर रहते हैं,
इसका अर्थ यह है कि बाहरी जो जीवन बनता है वो भीतरी जगत के द्वारा ही बनाया जाता है। जो बाहर का हमारा जीवन है वो हम लेकर के आते हैं और वो एक टेप रिकॉर्डर के रूप में होता है। इसीलिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी जो हमने पिछले जन्म में चार्ज किया था वही इसी जन्म के अंदर हमने मन वचन काया से जो चार्ज किया था भावों के द्वारा, इस जन्म में वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो हम चार्ज करके लाए थे, इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती है, उसको भुगत लिया जाता है, उसको भुगतान कहते हैं, उसको परिणाम कहते हैं। व्यवहार जगत सारा हमारा भुगतान है, किसी को देना है, किसी को लेना है, और जिससे हमको लेना है वो हमारी सेवा करेगा और जिसको देना है वो हमारे पे मांगत है, वो मांग करके ले लेगा। पिता पुत्र भाई बहन मित्र किसी भी रूप के अंदर वो मांगने के लिए आ जाएगा और उसको कुदरत जो है खड़ा कर देती है। जितना भी संजोग जुटाने का कार्य होता है वह कुदरत का कार्य होता है, क्योंकि हम जन्म लेते ही कुदरत के जो है वह संचालन में चले जाते हैं। कुदरत ही हमारा क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है, वही सब कुछ करने वाला है। इसीलिए हम उसको समर्पित हो जाते हैं, हम उसको सरेंडर हो जाते हैं। तो जीवन जीने की कला क्या है, ये हमको सोचना है कि जीवन हमारा संतुलित होना चाहिए। यानी हमारा मन का चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए और वचन जो है हमारे मीठे होने चाहिए और सबको सुख देने वाले होना चाहिए। कहा भी गया है कि ऐसी बानी बोलिए और मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपहु शीतल होए। ऐसी भाषा बोलो कि लोगों को मधुर लगे, मीठी लगे, आपको सुख देवे और सुनने वाले को भी सुख देवे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। और तीसरी काया है, ये काया जो है लोक कल्याण, जगत कल्याण और लोगों की भलाई के लिए काम में आनी चाहिए। यह इस काया का जो सबसे बड़ा सुंदर उपयोग है। तो हम इस मन वचन काया को कैसे उपयोग लेते हैं वह हमारे जीवन जीने की पद्धति पर जो है डिपेंड करता है। अब जीवन जो है वह तो हमारा व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत जीवन कैसे सुंदर बन सकता है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान ने इस दुनिया में 24 घंटे सबको दिए हैं, किसी को 25 घंटे नहीं दिए हैं। उसमें से आप 7-8 घंटे जो है वर्किंग के छोड़ करके 10 घंटे 12 घंटे वर्किंग के छोड़ करके शेष घंटे में व्यक्ति आराम करता है, शारीरिक क्रिया करता है। तो हम मैक्सिमम मान भी लें एवरेज, तो व्यक्ति एक 24 घंटे में से 12 घंटे कार्य करता है। तो जो 12 घंटे की हमारी कार्य प्रणाली है वह हमको जो ये जानकारी करना है, जीवन जीने की कला ये सीखनी है कि वो टाइम मैनेजमेंट है या नहीं। टाइम मैनेजमेंट उठने के समय से सोने के समय के बीच का सारा स्पान 10 घंटा 12 घंटा वो टाइम मैनेजमेंट के अनुरूप होना चाहिए और वह व्यवस्थित होना चाहिए। इतने बजे उठना, इतने बजे जो है वो नाश्ता करना, इतने बजे ऑफिस जाना और इतने बजे ऑफिस से वापस आना और जो है वापस खाना वगैरह, लंच डिनर और जो उसके बाद में कोई दैनिक गतिविधि करना और फिर जो है रेस्ट के लिए सो जाना, ये सारा व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। इसलिए कहा गया टाइम मैनेजमेंट में दोनों ही बातें हैं कि आपको व्यस्त भी रहना है लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना है। व्यस्त रहना अच्छी बात है, व्यस्त रहने का नाम ही टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन अस्त व्यस्त का अर्थ ये है कि आपका जो इरेगुलरिटी ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, कि आप कभी 12 बजे खाना खाते हो, कभी 2 बजे खाते हो, कभी 4 बजे खाते हो, कभी उठने में 10 बजे दिन में उठते हो, कभी 9 बजे उठते हो। तो ये सारा जो है मिस टाइम मैनेजमेंट है। यह एक अच्छा जीवन जीने की
पद्धति नहीं है, इसको हम अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते हैं। और देखिए, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई। अब हम जिन जिन के संपर्क में आते हैं, परिवार के संपर्क में आते हैं और हमारे कर्मचारी लोगों के संपर्क में आते हैं, जिनके साथ हमारी डीलिंग है उनके हम संपर्क में आते हैं, तो उनसे जो हमारा संपर्क होता है उनके साथ में हमारा कैसा व्यवहार है, क्या वो व्यवहार हमारा मधुर है, यानी उसको बुरा तो नहीं लग रहा है, उसके हमारे व्यवहार से कोई असंतुष्ट तो नहीं है। ये असंतुष्टि लाने वाले मुख्य जो कारण घटक होते हैं, अहंकार होता है, क्रोध होता है, माया होती है और लोभ होता है। मुख्य रूप से ये होता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, मत्सर होती है। ये नेगेटिव थॉट्स जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर हमारा व्यवहार दूसरे के साथ अच्छा नहीं होकर के राग द्वेष युक्त होगा और वह कॉजल बॉडी बनाने वाला होगा और वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है और जो जिन लोगों के साथ हमने व्यवहार किया है वह भी उनके लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, वह गलती करता ही रहता है और वो गलती करे कोई बात नहीं है, लेकिन गलती के सुधार की आवश्यकता होती है, वहाँ सुधार किया जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो गलती नहीं करता है वह ईश्वर है और गलती करके सुधार करता है वह मानव है और गलती करता ही जाता है वह हैवान है, शैतान है, राक्षस है। तो हम मानव है, हमसे गलती हो जाती है तो हमें प्रायश्चित करना चाहिए, हमें सॉरी, खमत खामना, मिच्छामि दुक्कडम, भाई साहब गलती हो गई, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। तो ऐसी हमारी पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, तो हमें सामने वाला व्यक्ति गलती होने पर क्षमा भी कर देता है। ये जो प्रतिक्रमण है ये एक शुद्धिकरण का अमोघ मंत्र है। इसको हम अगर अपने डे टू डे जीवन में इसका उपयोग करें तो इससे बढ़कर के सरल जो है शुद्धिकरण का कोई साधन नहीं है। इसीलिए आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये तीन जो है शोधन की ऐसी प्रक्रिया है कि आलोचना के द्वारा तो हम स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे गलती कर दी, हमने आपके साथ में बुरा व्यवहार किया, उस स्वीकार करने को आलोचना कहते हैं। और जो है पश्चाताप करना कि मेरे से गलती हो गई, कैसे हो गई, सामने वाले से क्षमा याचना करना, ये प्रतिक्रमण है कि आपने अतिक्रमण किया, पुनः आप अतिक्रमण से लौट के आ जाइए और क्षमा करके, क्षमा लेकर के आप अकाउंट को जो है शुद्ध कर दीजिए, डेबिट क्रेडिट को शुद्ध करके, और आप आनंद का जीवन जिए। और उसके बाद में जो है प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान होता है, यानी जो गलती बार बार हो रही है उसके लिए जो है आप ये संकल्प करो कि मैं भविष्य के अंदर यह गलती नहीं करूँगा, और उस पर अडिग रहो, उसको जागरूकता में रखो, उसको सावधानी में रखो और वास्तव के अंदर वापस दूसरी बार गलती मत करो। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हमारे से कहीं गलती हो भी जाती काम करते करते तो ये करेक्शन दिया जाता है, ये करेक्शन देते रहना चाहिए। और जब हम करेक्शन नहीं देते हैं और इन गलतियों को इकट्ठा करते रहते हैं तो हमारी कॉजल बॉडी बढ़ती रहती है। कॉजल बॉडी बढ़ने का अर्थ ये है कि आत्मा भारी हो जाती है, और ज्यों-ज्यों आत्मा भारी होती है तो वह जो है अगले जन्म के अंदर वह जाकर के नरक गति के अंदर पैदा हो जाती है। हमारी आत्मा को हल्का करना है। जिसकी आत्मा हल्की होती है वह स्वर्ग में जाता है, जिसकी आत्मा बहुत ज़्यादा भारी होती है वह नरक में जाता है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों का सुधार कर देता है, सरलता रखता है जीवन के अंदर, ऐसा व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त करता है। और उसके बाद भी व्यक्ति जो है
वो होशियार बनने की कोशिश करे, यानी माया करे, छल कपट करे, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, उनको भिड़ा दिया, उनके बीच में झगड़ा कर दिया, और आप प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, ये लोग भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, उसमें वो एंजॉय करते हैं। कई तरह के लोग होते हैं, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो किसी को सता करके, दुख दे करके उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें जो है ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए। तो जो देखिए, ये सारा हमारा जो जीवन जीने की कला ये है कि हम अपने दायरे में रहें, अपनी लिमिट में रहें, यानी जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगे वो व्यवहार दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। ये मुख्य बात हम अच्छी तरह से अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बता देते हैं। और उसके बाद साथ साथ में व्यक्ति को बहुत सी व्यवहारिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति को व्यवहार कुशल होना चाहिए, जो अपने से बड़े हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, छोटों को वात्सल्य देना चाहिए। अतिथि देवो भव, यानी कोई भी व्यक्ति अतिथि रूप में घर में आ गया है तो उसको देवता समझ करके उसकी जो भी खाने पीने की रिक्वायरमेंट है वह पूरी करनी चाहिए। और उसकी कोई वाजिब कार्य और हम कर सकते हैं, हमारे सामर्थ्य में है, तो वो सामर्थ्य में किया जाना चाहिए। और दूसरा है, व्यक्ति में अहंकार की वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति को अहंकार छूना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रावण का जो विनाश हुआ था वो अहंकार की वजह से हुआ था। अहंकार डुबाने वाला है, लेकिन हमको तो डूबना नहीं है, हमको तो तैरना है, हमको तो उत्तरित प्रगति करके और मुक्ति को जाना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अहंकार को बिल्कुल ही जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में जो है वो स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अहंकार को हमने स्थान दिया तो अहंकार हमको जो है कर्ता बना देगा। यह घर मैंने बनाया और बाल बच्चों को मैंने पाला, यह कार्य मैंने कराया, लोगों को स्थापित करने के लिए मैंने रैन बसेरे बनाए, मैंने जो मंदिर बनाए, भोजनशालाएं बनाई और स्कूल कॉलेज इत्यादि इत्यादि बनाए, तो वह कर्ता बन जाएगा। ये कर्तापन है, ये कहीं पर भी हमारे ये जो कुदरत है उसमें कर्तापन को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता। क्यों? तो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, वह जो सर्कमस्टेंशियल जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है वही करता है। और प्राणी कोई भी करता हो ही नहीं सकता है, वह झूठा आरोपण करता है और वो झूठा आरोपण ही अज्ञान कहलाता है। यानी मैं जो है करने वाला मैं, ऐसी जो भावना रखता है वो सबसे बड़ा जो है अज्ञानी है। और ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति जो है लोगों को देखने का नज़रिया भी उसका बदल जाता है। जो लोग सम्यक्ति होते हैं, सच्चाई को जानने वाले होते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, वो जगत के हर प्राणी को अकर्ता मानते हैं। खुद को तो अकर्ता मानते ही हैं कि यह कार्य मैंने नहीं किया है, यह कार्य जो है वो मेरे साथी ने किया, मेरे भाई ने किया, उसके सहयोग से हुआ, अपने सहयोगी को क्रेडिट देता है। और अकर्ता जो है पूरे दुनिया के लोगों को अकर्ता मानना, निर्दोष मानना, उसमें उसका कोई दोष ही नहीं है। जो कुछ भी व्यक्ति जो आके खड़ा होता है या जो भी कार्य करता है वो तो लॉ ऑफ द नेचर के अगेंस्ट काम करता है, वो तो कुदरती कानून के अगेंस्ट कार्य करता है। उसके अंदर उस आने वाले व्यक्ति का कोई रोल नहीं, बल्कि उसको तो हितैषी मानो कि वह जो आकर के हमको शुद्ध कर रहा है और हमको जो मुक्ति की ओर ले जा रहा है, और हमें उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और जो है वो उसके बाद के अंदर शुद्ध आत्मा स्वरूप मानना चाहिए। कोई भी जीवित आत्मा है उसको शुद्ध आत्मा स्वरूप में अपने जैसा मानोगे तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकोगे, नहीं अन्याय कर सकोगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं। कबीरदास जी के कमाल नाम का लड़का था, तो कबीरदास जी बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पीते थे। तो बकरी
कि खाने के लिए जो है घास फूस की आवश्यकता होती थी। तो कबीरदास जी ने कमाल को बोला, तुम जाकर के बकरी के लिए कुछ घास फूस वगैरह लेके, हरियाली वगैरह लेकर के आ जाओ। तो अपने हाथ के अंदर कैंची लेकर के, और कमाल जो है वह आगे वो बगीचे में, खेत में गया। तो जो ही उसने जो है उस कैंची को, बड़ी कैंची को जो है वो दूब के ऊपर यानी उसको काटने के लिए लगाया, तो सर सर की आवाज़ आई, बिजली की तरह आवाज़ आई। लगा कि कुछ न कुछ दिव्य जो चीज़ हो रही है। तो उसने अनुभव किया कि ये जो मैं जिसको काटने जा रहा हूँ ये मेरे जैसा ही अस्तित्व है, मैं उसके अस्तित्व को कैसे समाप्त कर सकता हूँ। उसके अस्तित्व को समाप्त करना यानी खुद के अस्तित्व को समाप्त करना। इसीलिए उन्होंने उस घास को नहीं काटा और वो शाम तक वैसा ही खड़ा रहा। कबीरदास जी ने पता लगाया कि अभी तक कमाल आया नहीं, तो कमाल को बुला करके कहा गया कि तुम घास लेके नहीं आए। कमाल ने सब आप बीती बात बताई कि मेरे साथ तो यही घटना घटित हुई है। तो फिर कबीरदास जी ने कहा कि तुम मेरे से बहुत बड़े साधक हो और जीवन के अंदर लोग तुम्हें जो है एक बड़े साधक के रूप में देखेगा। जो तुम्हारी इतनी भावना, इतना नज़रिया लोगों के प्रति जो है अहिंसा का नज़रिया है, तो तुम वास्तव में कमाल हो, महान हो। तो इस तरीके से जो है हम अपने जीवन को अगर अच्छा बनाते हैं तो निश्चित ही हम पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, हमारा इतिहास बनता है। अब हम समय को देखते हुए थोड़ा भीतरी जगत का जो हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम भीतरी जगत में जीवन को कैसे जीते हैं, उसकी आपको बात बतावें कि भीतर का जगत आत्मा का जगत है, प्रभु का जगत है। ये शरीर तो एक मंदिर है, उसके अंदर प्रतिष्ठित आत्मा, जिंदी आत्मा प्रभु विराजमान है। प्रभु ज्ञाता दृष्टा है, यानी प्रभु जो है ये देख रहा है कि ये सोहनराज नाम का पुतला है, ये मन से क्या चिंतन कर रहा है और वचन से क्या बोल रहा है, काया से किस प्रकार की गतिविधि कर रहा है, वो सारा देखता है। और वह उसका यही कार्य है। जो हमारा चेतन तत्व है वो मात्र यही काम करता है, क्योंकि अशरीरी है, उसके तो कोई शरीर है ही नहीं है। और वह उसकी अवस्था क्या है, जीवात्मा है या अंतरात्मा है। अगर ज्ञान लेकर के वो जीवात्मा से अंतरात्मा बनती है तो हमारी आत्मा से एक भाव सत्ता जागृत होती है, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञानी पुरुष की भाव सत्ता प्रज्ञा व्यक्ति को गलत रास्ते पर जाने नहीं देती है, वो हमेशा रोकती रहती है, टोकती रहती है। तो इस तरीके से जीवन अच्छा बन जाता है। तो अच्छा जीवन बनाने के लिए जो है हमें अध्यात्म जगत के भी गोते लगाने चाहिए और मूल रूप से हमें उस ज्ञानी पुरुष को पकड़ना चाहिए जो कि ज्ञान दे सके, क्योंकि उसका ज्ञान ही अल्टीमेटली, उसके ज्ञान के आधार पर जो है हम जो हमारा जो वर्तमान समय है उसकी परीक्षा कर सकते हैं और ज्ञान के आधार पर हमारे में आने वाली कोई भी कमी है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अच्छा जीवन चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, दोनों आनंद पूर्वक होने चाहिए। दोनों में हमें प्रसन्नता की अनुभूति होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। हम दुनिया का कोई भी कार्य करें लेकिन उसमें आनंद नहीं आए तो वो हमारा कार्य करना बेकार होता है। इसीलिए हमको रिलेटिव जीवन यानी सांसारिक जीवन, गृहस्थ का जीवन है, जीते हुए भी जो है अगर हम विधेय बनना चाहते हैं, हम कमलवत जीवन जीना चाहते हैं, तो हमारा जो लाइबिलिटी है यानी हमारा जो कर्म शरीर है जो कि हमको जो है के रूप में यहाँ इस जन्म के अंदर लाया है, तो उसका जो है हमें ध्यान देना चाहिए कि वो निरंतर घटता रहे। हमें अपने अच्छा व्यवहार पद्धति वह है कि हमारे कषाय को या हमारे राग द्वेष को हम बढ़ने नहीं दें, क्योंकि इसी लाइन ऑफ डिमार्केशन से जो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया
लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, भाईचारा मिले और सभी आनंद पूर्वक जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।